हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। एनेमीज एनर्जी, राइट? हेटर्स, अनवांटेड हेटर्स। लगता है इस वक्त आपके हेटर्स काफ़ी पेन में हैं। एक समय में क्यों पेन में है? क्योंकि पेन आपको नहीं हो रही होगी। तो जब आपको पेन नहीं होगी तो ऑब्वियस उनको पेन हो रही होगी। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और आपके सेल्फ लव के एनर्जी से लगते हैं कि वो काफ़ी परेशान है। जो भी चीज़ें उन्होंने दिया है आपको वर्क नहीं किया है। तो बताइए, ये जो ग्रहण टाइम आ रहा है और एक ग्रहण गया है अभी अभी, एनर्जी काफ़ी फ्लैक्चुएट करता है, काफ़ी लोगों का मूड स्विंग करता है। तो इस वक्त में ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि दिस टाइम में जो मेरे व्यूवर्स के हेटर हैं, कलेक्टिव्स, राइट, कलेक्टिव्स, तो मेरे व्यूवर्स का क्या चीज़ है जो नुकसान करना चाहते हैं और किस कार्ड से देखूं, आप मुझे ये भी बताइए। पहले कौन सा कार्ड लूं, बाद में कौन सा कार्ड लूं? पहले कौन सा कार्ड लूं, बाद में कौन सा कार्ड लूं? तो प्लीज़ बताइए मुझे। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। आप लोग प्लीज़ अपने हेटर्स के बारे में सोचना शुरू कीजिए, अगर आपको आपका हेटर्स का पता है तो। और ऐसा लगता है जैसे आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, जिससे आपके हेटर्स की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी अच्छी चीज़ों को देख के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो बताइए, कार्ड दीजिए और बताते जाइए मुझे पहले मैं किसके लिए लूँ। तो रोज़ की तरह व्यूवर्स के लिए ही लेना पसंद करेंगे। तो इस वक्त अरे वाह, क्या कार्ड आया देखो। व्यूवर्स के लिए लेना पसंद करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो चिल्लम चिल्ली करते थे, आपके रास्ते को रोकते थे, आपका मूड ख़राब करते थे, मूड स्विंग कराते थे, वो चीज़ें अब वो नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस, देखो अननेसेसरी स्ट्रेस मैं बोल रही हूँ, आ रहा है, थैंक यू। तो जो अननेसेसरी आपको स्ट्रेस दे के और आपके इस तरह की जो जंपिंग वाली नेचर है, आप जो अचीव करने के लिए आप जो जंप करते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चैलेंज को आप जो मतलब ये कर जाते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो इस वक्त आपके जो हेटर्स हैं वो बिगाड़ा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको स्ट्रेस जो देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे हैं। वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उल्टा हो चुके हैं। और आप जो हैं, जो भी स्ट्रेस आपको मिला है उससे आपने कुछ लेसन लिया है, और लेसन लेके आपको कितनी एफर्ट के साथ अपने मंजिल तक जाना है, ये आपने सीख लिया है। तो आपके इस एनर्जी को देख के आपके हेटर्स को एनर्जी हो रही है। हेटर्स के लाइफ में ऐसे लगता है जैसे साइक्लोन सा आ गया है। और ये जो है ये हेटर्स के लिए आ रही है कि इस वक्त ये स्ट्रेस आपको देना चाहते थे, जब आप निकल गए तो ये स्ट्रेस उनके पाले में चली गई, ये और आप सीधी जा रहे हैं। तो जब उनके प्रोटेक्शन उल्टा हो गया तो आपका स्ट्रेस निकल गया, आपको पता चल गया कि इनका वीक पॉइंट क्या है और आप इस तरह से निकल चले। अब इनको हो रही है दिक्कत, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है इनके लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे आप जब इस एनर्जी से निकल गए ना, तो उनके लाइफ में तूफान सा, ऐसे ही मैं मिक्स करके बता दूंगी। तो उनके लाइफ में ना तूफान सा आ गया है। एक कैसा तूफान आया है प्लीज़ बताएं मुझे, किस टाइप का तूफान आया है प्लीज़ बताएं। नेचुरल डिजास्टर। तो जो दिए हैं वही लौट के गया है, ओरिजिनल नेचुरल, मतलब इसमें कोई बकवासबाजी वाला नहीं है। ऑटोमेटिक वही चीज़ मिला है जो उन्होंने आपको दिया था। जो उन्होंने आपको दिया था वो आपके हेटर्स के पास वही लौट कर गया है। और आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब
बढ़कर गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़कर गया है जो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं आपके हेटर्स। और फीमेल को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त, फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, काम करने के लिए वो योगा एक्सरसाइज जैसी चीज़ें को भी आपके हेटर्स जो है ना अपना रहे हैं। लेकिन देखो, जब तक मन की शांति नहीं मिलेगी ना, कैसे मन की शांति मिलेगी? जब दूसरे की शांति छीनेंगे तो मन की शांति कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी बताइए। ओहो, मन की शांति कैसे मिलेगी? क्या कार्ड निकल के आते हैं यार, यही कार्ड क्यों आता है इस पांता से? डोनेट होमलेस, तो लगता है कपल्स होंगे मिल के, तो उनको डर लगता है अपने घर को खो जाने का, अपने घर का खो जाने का उनको डर लगता है। क्योंकि हो सकता है घर के लोग ही आपके साथ बहुत ज़्यादा मुसीबतें लाए हैं और आपके लाइफ में, ताकि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, चले जाओ, सब छोड़ छाड़ के, घर वर छोड़ के चले जाओ तो ऐश करें। तो देखो, यहाँ पे फीमेल थी, यहाँ पे फीमेल थी और यहाँ मेल है। तो मेल एंड फीमेल है ना, लेडीज जेंट्स दोनों ही मिलके आपके लाइफ में ऐसी की तैसी मचाए थे। तो फीमेल जो इस वक्त है, औरत जो है, लेडीज जो है, काफ़ी स्ट्रेस में है। उनके लाइफ में खुद का इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ चुका है कि रो रही हैं। आप आंसू देखो यहाँ पे, उनके आंख से यहाँ पे आंसू निकलता हुआ नज़र आ रहा है, देखो निकलता हुआ नज़र आ रहा है उनको। हाँ, और ये जो मेल है, अब क्या करें? तो अब ये डर के मारे इनकी हालत ख़राब है बहुत ही ज़्यादा। इनको एक मतलब एक माइंड में ना 24 घंटा चलता होगा गरीबी का। अब इनको ये लगता होगा, यार मैं कहाँ रहूँगा, घर नहीं रहेगा तो मैं जाऊँगा कहाँ। इस तरह से मेल को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है? क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपके लाइफ में जब जस्टिस आ रहा है तो ऑब्वियस परेशानी होगी। तो गॉड, आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है तो वो परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब जब न्याय मिलेगा, तो उन्होंने गलत किया, उनको एहसास हो गया अपनी गलती का। शायद वो कार्मा जैसा चीज़ को ऐसा लगता है जैसे नहीं मानते थे, कार्मा जैसे चीज़ को वो नहीं मानते थे, इसीलिए उनको ये सारा हो रहा है। तो इस वक्त वो जो दोनों लेडीज़ हैं ना, देखो काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। और ये जो मेल पर्सन है ना, ये दोनों को कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, ये दोनों को कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं कि भाई दोनों आपस में लड़ाई मत करो। जब इस तरह का तूफान आता है, जो आपके हेटर्स के बीच में जो भी फैमिली में लोग थे, अब आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे हैं। और मेल पर्सन को लग रहा है, तो मेल पर्सन जो है वो चाह रहे हैं इस वक्त कि डर लग रहा है। और आपकी कुछ मेमोरी है, आपका कुछ नेचर होगा, आपका कुछ इस तरीके से होगा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके साथ वो लोग टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और सोच रहे हैं कि आखिर, सोच रहे हैं तो आ ही गया, हेजिटेशन, थिंकिंग या डिसीजन बना रहे हैं वो। तो हाँ, तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं। कुछ मेमोरीज आपकी होगी, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रेंथ पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो बस इतना ही, वरना रीडिंग बहुत बहुत लंबी हो जाती है। तो इसको यहाँ रख देते हैं। आपके लाइफ में जो जस्टिस आ रही है, इसको आप इंजॉय कीजिए। और जो जस्टिस आने से क्या होता है कि जो जो जैसा किया उनको वैसा मिल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब उनका जो वर्क है, प्रोटेक्ट, ये भी कार्ड उधर ही जाना था, तो वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। तो प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्टेट एंड नेचुरल डिजास्टर जो है वो किस टाइप का उनके लाइफ में आया हुआ है। जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में किस टाइप का आया हुआ है। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, वो इस टाइप का आया हुआ है, वो इस टाइप का आया हुआ है कि वो उनके ऊपर उनका ही काम, तो जो वही यहाँ है वही आ रहा है। जो उनका काम था, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो उनका मैनेजमेंट था, जो उनका प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग था, वही चीज़ उनके लिए बोझ हो गया। जो चीज़ आपके लिए लगाए थे वही चीज़ उनके लिए बोझ हो गया। एंड एश ऑफ सोर्स, जो एक परमात्मा की कृपा होती है ना, वो उल्टा हो गया।
जो एक उनके ऊपर जो एक अच्छे दिन चल रहे थे, जो परमात्मा की कृपा था, जो उनके पिछले जन्म का अच्छा दिन चल रहा था, जो अबेंडेंस आ रही थी, खुशियाँ आ रही थी, सुख शांति आ रही थी, अब यूनिवर्स ने भी अपना हैंड उनसे पीछे खींच लिया है। तो जब यूनिवर्स हैंड पीछे खींच लिए हैं तो ऑब्वियस लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है। जब माता लक्ष्मी रुष्ट होकर जाने लगती हैं तो उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा आने लगती है। जब ज्येष्ठा कहाँ आती है? जहाँ गंदगी होता है, झूठ होता है, मक्कारी होती है, कमीनापंती होता है, जहाँ कैरेक्टर का आता पता नहीं होता है, लोग बहुत मैनिपुलेटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वहाँ ज्येष्ठा आगे बैठ जाती हैं। और जब ज्येष्ठा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, और जब जब ज्येष्ठा बैठती हैं तो क्या होता है कि वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा, बरकत चला जाता है, खुशियाँ चली जाती है, घर की शांति चली जाती है। तो जब बरकत जा रही है देन मतलब ये जो बंदा है वो डर के मारे अगले की हालत ख़राब हुई पड़ी है कि क्या करें। तो ये आ रहा है आपका, और भाई ये 10 ऑफ सोर्ट्स आ ही रहा है, क्या करें। देखो काटी हो तो 10 ऑफ सोर्ट्स आ रहा है, उस वक्त भी आया था 10 ऑफ सोर्ट्स। तो 10 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि जो उन्होंने आपको धोखा दिया अपने बन के, एक एक करके आपको एक बार में नहीं उन्होंने रुलाया है, बार बार उन्होंने रुलाए हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत रुलाए हैं। चूँकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स जो है बहुत ही प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के उन्होंने किया हुआ है। नई जो भी शुरुआत करते थे काफ़ी इसके पीछे वर्क होता था, ऐवी हवा में तीर नहीं छोड़ देते थे। तो बहुत ही ज़्यादा मक्कार आ रहा है, देखो मक्कार टाइप के व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे लो गिरे हुए व्यक्ति हैं, इनका कोई लेवल ही नहीं है। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कपड़े चाहे शर्ट पैंट पहन ले, जीन्स पहन ले, शूज डाल ले, वो कैप लगा ले, बाल छोटा कर ले, बाल बड़ा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कैसा भी वेल ड्रेसअप हो जाए, लेकिन जब तक अंदर से नहीं है ना वेल थिंकिंग, वे अंदर से अगर वो मतलब वेल मेंटेन नहीं है तो बाहर का तो सब बेकार है, सब बेकार है। तो मेंटल सिक बोल लीजिए, या 10 है तो बड़ा कार्मिक को आप डील कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2 टाइम 10 आया है तो ऑब्वियस ये कर्मा का जो सर्कल है ये पूरा हो गया। और जो उनकी जो मैनेजमेंट थी अब वो मिस मैनेजमेंट लग रही है, उनको लग रहा है सब गलत हुआ, तभी यूनिवर्स ने भी अपना हाथ खींच लिया है, सब काम उल्टा हो रहा है और जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस आने से क्या हुआ है कि उनको उनके ही लोग धोखा दे रहे हैं। अब आपस में लड़ने लगे तो लड़ाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे की गुत्थम गुत्थी करेंगे, एक दूसरे की बातें खोलेंगे। तो एक दूसरे की बातें खोलेंगे तो क्या हुआ जी, जो मतलब चोर चोर मौसेरा भाई जो बन के बैठे थे, सब बहुत शगे बन के बैठे थे, अब वो लोग आपस में ही क्लेश कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं, आपस में ही कुछ। देखो मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहे हैं, देखो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप देखी तो नहीं थी कि क्या है 10 ऑफ सोर्ट्स के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपस में ही लड़ रहे हैं जो भी ब्रदर सिस्टर, जैसे मैंने बोली ना चोर चोर मौसेरा भाई, तो ये वही है, कजन है सारे के सारे, अपने होंगे सारे के सारे, सब आपस में सिबलिंग होंगे, सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी बातों में नहीं आता तो ऐसा होता है। इस टाइप का एनर्जी फ्रिक्वेंसी मेरे को आ रही है, है ना बाबा रे बाबा। 2 ऑफ गॉड, बहुत गंदी वाली एनर्जी होती है गाइज। तो अभी देखेंगे कि आगे क्या करना चाहते हैं, आपका क्या बिगाड़ा करना चाहते हैं वो भी देखेंगे। तो 2 ऑफ सोर्ट्स इस वक्त वो क्रॉस लाइन में है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, झगड़ा तब शुरू होता है। जब चीज़ें समझ में नहीं आती है तो क्या होता है, ब्लेम गेमिंग शुरू हो जाता है। जब चीज़ें दिन अच्छा आ रहे थे ना तो सब मिल के उल्टे काम कर रहे थे, देखो सब मिल के काम कर रहे थे। अब जब चीज़ें उल्टी हो गई ना तब क्या हुआ, तब आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, देखो आपस में ही क्लेश करने लगे। अब उनको समझ, जो घर के बड़े हैं, जो क्या बोले हैं, जो स्ट्रेटजी बनाए थे, उनको टेंशन लग रहा है होमलेस का। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे हैं ये भी इनको धक्का मार के निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके नहीं हुए तो उनको पता है कि ये उनके भी नहीं होंगे। तो आज वो आपका बुरा किए हैं तो उनको लगेगा कि कल को वो उनका बुरा करेंगे। ऐसी मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ये इनको डर क्यों लग रहा है? साथ में तो रह सकते हैं ना ये, लेकिन नहीं रहेंगे। क्यों? वो लोग रखेंगे नहीं। उन लोगों को पता है कि ये सारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी इसी का है, तो इस बंदे को तो अपने घर में मुझे नहीं रखना है। तो जब भी देखो, जब भी पांता खोलती हूँ तो यही आता है, होमलेस।
हैं, मतलब होमलेस डोनेट कर दो। यूँ तो दूसरों की खुशियों में आग लगा रहे होते हैं और डोनेशन क्या मांगते हैं, घर मांगते हैं। वाह, क्या कमाल का है। तो आज क्रॉस रोड पे खड़े हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? मेरे व्यूवर्स के पास में ऐसी क्या एनर्जी है, ऐसी क्या चीज़ें हैं, व्यूवर्स ने ऐसी क्या हासिल किया है कि उनको लड़ने की चीज़ें आ रही है। ज़रा देखती हूँ, आपके एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर देखती हूँ ऐसी क्या चीज़ें हैं मेरे व्यूवर्स के पास में जिससे उनको लड़ने की ज़रूरत आन पड़ी है। ऐसी क्या चीज़ें हैं मेरे व्यूवर्स के पास में जो उनको लड़ने की नौबत आ रही है। व्यूवर्स की ऐसी कौन सी एनर्जी है? वाह, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, विनिंग वाली, गोल के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप आने वाले समय में आप विजेता बन सकते हो। आपके पास हीलिंग पावर है गाइज, आपके पास ईश्वरीय शक्ति है, चाहे आप माने या ना माने। आपके पास एक एनर्जी है, आपके पास में कई बार चोट लग जाती होगी, कुछ करते होंगे तो आप अपना हाथ रख लो, कहीं पेन हो रहा, हार्ट पे पेन हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, आप अपना हाथ रख लो तो वो दर्द चला जाएगा। या दूसरे को पेन हो रहा है, आप अपना हाथ रख दो तो उनका पेन चला जाएगा। बाई बर्थ हो सकता है आप हीलिंग पावर एंड स्ट्रेंथ, शेर वाली एनर्जी लेके पैदा हुए हो, ऐसा लगता है। तो आपकी इस एनर्जी से उनकी हेटिंग बहुत ज़्यादा है। बाबा, ये क्या उल्टा। तो ऐसा लग रहा है आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ज़रा और देख लें। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स से हेटर्स को किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हेटर्स से किस टाइप की प्रॉब्लम होती है? ये एक ही कार्ड लोगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम से ये मतलब हेटर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी आपके तरफ मतलब तंत्रा मंत्रा जादू भेज रहे होते हैं मैजिशियन, वो वर्क नहीं करता है, वो वर्क नहीं करता है। क्योंकि माता रानी की कृपा आप पे होगी, माता के भक्त हो सकते हैं आप, माता के अभी आ भी रहा है, नवरात्रि आ रहा है तो आपके दिन तो आने वाले हैं। तो उनको ये मतलब दर्द होता है आपकी एनर्जी से कि आपकी जो एनर्जी है, तो उनको ये दर्द होता है कि आपका जो एनर्जी उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा होता है। क्यों? अच्छा, ये भी आ गया, क्यों वर्क नहीं करता है, क्यों वर्क नहीं करता है, देखेंगे ऐसे कार्ड लेके। क्योंकि आपके पास वाइट एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास, अयो राम, देखो क्या एनर्जी है। आपके सामने कार्ड उठाई हूँ, देख लो। आपके पास ये एनर्जी है कि 6 ऑफ सोर्ट्स जो आपको बांधते हैं ना, आप उसको घुमा देते हो, खोल देते हो। वो जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भेजते हैं ना, आप उनको डेथ कर देते हो, मार देते हो, मार के अपनी अच्छी एनर्जी पे चले जाते हो। तो जो भी उन्होंने किया है वो उल्टा पड़ जाता है, आपके पास में आके उल्टा पड़ जाता है और ख़त्म। एक समय में कम उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। फिर स्लोली वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर स्लोली वो एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इतने अच्छे शख्स के मालिक हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ आपके पास, मतलब देखो स्ट्रेंथ के नीचे स्ट्रेंथ आ रहा है। वाह, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आप लोगों को। तो शायद मुझे लगता है ना कि ये परमात्मा की मर्जी होगी कि आपको ये एग्ज़ाम्स ये के लिए चुना है। ये सोल पर्पस हो सकता है आप लोगों का, ये सोल पर्पस ऐसा हो सकता है आप लोगों का कि आपको शुरू में पता नहीं चल रहा है, आपको शुरू में पता नहीं चल रहा है, बट आस्ते आस्ते आप अवेकन होने लगोगे तो आपको पता चलेगा। एक ही कार्ड लेती हूँ जो आया था, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ के बाद ये जो आप उल्टा करते हो, क्यों करते हो? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको पैसे से भी लगता है ना परमात्मा ने पूरा तरीके से मतलब संपन्न बनाया है, इसी वजह से इनको लगता है, क्योंकि वो दे ना दे परमात्मा आपको देते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पैसे का आपको टेंशन नहीं रहता है, फ़ायदा नुकसान का आप सोचते नहीं हो, ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। तो वो परेशान होते रहते हैं, आपके हेटर्स परेशान हो रहे हैं। तो आपके हेटर्स आपकी इसी एनर्जी को देख के परेशान होते हैं। कैसे परेशान होते हैं? स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख के क्या परेशानी होती है? ये जो एनर्जी उनकी उल्टी हो जाती है, जो डेथ जो हो जाता है यहाँ तक एनर्जी आने से, तो हेटर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? प्लीज़ गाइड करें मुझे। बोलते मेरे को आ रहा है कि उनको ये परेशानी होती है, देखो यहाँ पे आ रहा है कि जो भी चीज़ें अननोन कार्ड, अननोन एनर्जी, जो भी एनर्जी भेजते हैं ना,
वो उनको मतलब ये मैजिशियन के साथ दी अननोन एनर्जी, जो भी एनर्जी भेजते हैं, तरह तरह का ट्राई करते हैं, वो सब जो परेशान हो जाता है, तभी तो उनको जस्टिस आया, तभी तो उनको घर जाने का खतरा सता रहा है। और एक ही चीज़ें उनको लगता है बार बार पैटर्न जो दोहराए हैं, अब वो वर्क नहीं कर रहा है, अब वो वर्क नहीं कर रहा है। कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें समेटना आ गया है। तो ये एक ही चीज़ को करते 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 आपके हेटर्स, आपके एनिमी जो है वो थक गए हैं। तो आप देखते हैं इसमें कि ज़ोडिएक साइन, तो ज़ोडिएक साइन इसमें सब हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ज़्यादातर यहाँ पे एंड स्कॉर्पियो, एंड स्कॉर्पियो सिंगल आया है। और क्या है, दी क्या क्या बोली मैंने, क्या क्या बोली, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो। ये कार्ड ज़्यादा आपके लिए आ रहे हैं, ये कार्ड ज़्यादा आपके नहीं, और है तो यहाँ पे ये भी है। तो चलिए यहीं तक मैं इसको देखूंगी। 9 जो है इसमें ज़्यादा आया हुआ है। 10 जो एनर्जी है, नहीं पेंटिकल्स भी है गाइज, पेंटिकल्स भी है, सारे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी हो गए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी हो गए, सारे के सारे इसमें ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लास्ट में भी है 3 ऑफ पेंटिकल, मतलब सारे के सारे इसमें ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या आप लोगों को नाम पता करना है, अल्फ़ाबेट पता करना है। तो अल्फ़ाबेट में क्या क्या आएगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या क्या आने वाला है। ज, जे, व है ना, W एंड N एंड N 2 बार आ रहा है, एंड M N दोनों ही आया हुआ है, ठीक है। और अननोन कार्ड है, तो देखो इससे बहुत सारे और भी जो यहाँ पे एनिमीज है ना, छुपे हो सकते हैं। ई होता है ना, जैसे इंडिया, ई, य, ऐसा भी कुछ, आई, ऐसा कुछ आप नहीं, ई आ रहा है, ई है ना। और क्या आ रहा है, य, ई, आ रहा है, और क्या आ रहा है, एच यानी कि हा, एंड वी ज़्यादा आ रहा है, वी, विक्ट्री वाली वी, वो है ना। और एस भी आया हुआ है। यही कुछ आपका इसमें है, यही सारे इस वक्त ज़ोडिएक साइन और एंड ये नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो बता दी आप लोगों को जो जो अल्फ़ाबेट बताई हूँ। अब देख लेती हूँ कि उनकी अगली चाल से आपको बचना कैसे है। बताइए, जो भी उनकी अगली चाल है, ऐसा क्या करना चाहिए कि आप बचो उन लोगों से, या इस टाइम में क्या करना चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा साइलेंट होना चाहिए। आपको जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ है, आपको बोलना नहीं है, उसके ऊपर आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है, मंथन करना है। क्यों?
क्योंकि जस्टिस आ गया है, तो जस्टिस के बाद आपका कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है। आपको वेट एंड वॉच में रखा गया है कि आप वेट एंड वॉच करिए, और आपके जो पास पावर आ रहा है किंग ऑफ सोर्स, आप उसका मिसयूज ना करें, स्ट्रेंथ का मिसयूज ना करें, क्योंकि ब्लैक एनर्जी डेथ हो चुकी है, वो बंद चुकी है। और तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ भी शेर, यहाँ भी शेर, लॉयन आप देख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये दोनों एनर्जी आपको गोल तक, आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसको अचीव करने में, उसको उस तक पहुँचने में ये आपको वर्क करेंगे, है ना, ये वर्क करेंगे। तो माता रानी की पूजा तो आप लोग ये अच्छे से कर लेना इस वक्त, और आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहना है। थोड़ा सा ये आ रहा है, आपको अपना पावर यूज नहीं करना है उनके अगेंस्ट में, क्योंकि एक नया कार्मा क्रिएट होगा, और आपको कुछ बोलना नहीं है ना, बहुत साइलेंट मोड में रहना है। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक और कार्ड दे दीजिए कि और क्या करना है। आपने जो लेसन लिए हैं, आपका जो क्रॉस रोड में वो डाले थे, और जो क्रॉस रोड से आपको जो पाथ, जो रास्ता आपको जो सही नज़र आ रहा है डेथ के नीचे, है ना, तो जो उन्होंने जो रास्ता उन्होंने ख़राब किया था, उसको डेथ के नीचे ही आया कि वो रास्ता आपके लिए अच्छा कर दिया गया है। जो कन्फ्यूजन आपको होता था ये काम करे कि नहीं करे, वो काम आपका अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चुपचाप आपको चलते जाना है, बताना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, ढोल नहीं पीटना है, ऐसा आ रहा है। क्योंकि आपको बहुत अच्छा से तैयार कर दिया है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपना आंसू कैसे पोंछेंगे, आप कैसे जो भी आपके ऊपर वार हो रहा है उससे आप बचेंगे कैसे, और किस तरह से आप जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से आपको ऐसे बच सकते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। और चूँकि कार्मा रीडिंग है, तो कार्मा रीडिंग में आप देख लिए कि बुरा काम का बुरा अंजाम होता है, तो बुरा नहीं करना है। ये नहीं कि रीडिंग देख लिए फिर अपनी वाली वो चीज़ें कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब देख रहे हैं तो इससे कुछ लेसन लीजिए, कुछ सीखिए, और दूसरा का बुरा कभी मत कीजिए। अगर ख्याल में आए कोई नेगेटिविटी सेंड करे आपके तरफ, और समझ में आए कि मुझे उससे बदला लेना है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि आपका स्वभाव नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी से आपसे ये काम करवाएं, प्रोवोक करके करवाएं, तो भी आपको इससे करने से बचना है। और यूनिवर्स के तरफ आपको क्या करना है, हाँ, अगर लगेगा तो आप रो लो बैठ के। 5 ऑफ कप्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं हो रही है, तो रो लो बैठ के। रोओगे भी तो अपने लिए अच्छा मांगना, रोने की, अगर रोना भी आएगा, क्योंकि अभी ग्रहण टाइम में मून नहीं रहेगा तो एनर्जी फ्लैक्चुएट करेगा, तो रोना भी आएगा तो आप रो लो, लेकिन रोते रोते ये मत मांगना कि उसका बुरा हो जाए। रोते रोते फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो कुछ अपने लिए अच्छा मांगना, हे परमात्मा आप जो मुझे रुला रहे हो, इतनी शक्ति दो कि मैं खुद भी हंस सकूं और दूसरे को भी हंसा सकूं, है ना, कुछ ऐसा मांगना, ठीक है। और जो भी मेरा बुरा कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा शक्ति दो, इतना अच्छे अंदर से हील कर दो कि ऐसे ऐसे लोग तो दुनिया जमाने में मिलते ही रहेंगे। जब आप अच्छे एनर्जी के मालिक बने हैं तो ये एग्जाम्स के तौर पे आपके लाइफ में आता रहेगा, और डेथ है, बंधा हुआ है, तो जाता भी रहेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।